हाँ जी बच्चों, आओ बेटा शुरू करते हैं अपनी कंपनी वाली आज की क्लास। कंपनी अकाउंट में हमने क्या क्या किया था जी पिछली क्लास तक। आइए एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह डालते हैं उस पर। बेटा वीडियो ऑन रखो। रजत, अमित, अंटू, वीडियो ऑन रखो। आइए जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, कंपनी अकाउंट में हमने एक चार्ट बनाया था और उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे और उसमें हमने आगे जाके सिचुएशन क्रिएट की थी कि सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन 1 हमारी फुल सब्सक्रिप्शन की थी जो हमने कर ली थी। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। इससे जस्ट पिछली क्लास में हम लोग कर रहे थे अंडर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन नंबर 2, जहां पर एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 हमने कर लिया था। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट पिछली क्लास में हमने क्या किया। बेटा एक बार रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। हम लोग कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में मैं चला दूंगा, है ना, ज्यादा कुछ नहीं निकला था। मैं यहीं पे चला दूंगा, उसके पास नहीं रहती ये वाली क्लास। हाँ, न्यूमेरिकल्स हैं। इशू में भी फॉर कैश और फॉर नॉन कैश। कैश में भी लमसम और इन इंस्टॉलमेंट कैश। अब इंस्टॉलमेंट कैश में भी क्या बेटा, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो पिछली क्लास में हमने जो बातें की थी वो थी ये। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हो मतलब क्या? यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर भी डलवाए हुए थे। सिचुएशन नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा किस चीज का होगा? फुल सब्सक्रिप्शन में इशू एट पार का। सिचुएशन नंबर 1 में ही एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा किस चीज का बेटे? इशू एट प्रीमियम। देखिए, इशू एट पार का एग्जाम्पल नंबर 4 हमने किया था। फिर हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 5 भी किया था और फिर हम आए थे अंडर सब्सक्रिप्शन में। अंडर सब्सक्रिप्शन में बेटे हम लोग आए थे अंडर सब्सक्रिप्शन में। अंडर सब्सक्रिप्शन में एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा था इशू एट पार का और अंडर सब्सक्रिप्शन में एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा इशू एट प्रीमियम का। ठीक है जी। इशू ये है एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद में अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था बेटे। हमने विद बैलेंस शीट प्रैक्टिस की थी, आपको याद होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने कर लिया था, यानी कि सिचुएशन नंबर 2। और मैंने यहां पर पूरी बात नहीं की थी तो ज्यादा कुछ छूटा नहीं है अगर किसी बच्चे की पिछली क्लास नहीं हुई है तो। आइए जरा एक बार चेक करें एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है जिसकी मैंने सिर्फ टेबल बनवा के छोड़ दी थी लास्ट क्लास में। इशू प्राइस कितने का है जल्दी से बोलो सारे बच्चे? 12 रुपए का। भाई वीडियो ऑन करा करो भाई, बार बार मत कहलवाए। हाँ हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6। इशू प्राइस कितने का है बेटे? 12 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने के इशू किए? 10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड हैं? 10,000। अप्लाइड कितने हैं? सॉरी 10,000 नहीं, 1,00,000। 1,00,000 में से अप्लाइड कितने हैं? 90,000। फेस वैल्यू कितने की है? 10 की। और इशू प्राइस 12 रुपए का। जो किस तरह से 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और प्लस 12 है तो 2 रुपए प्रीमियम कहां पे ले रहे थे? अलॉटमेंट पे। और हमने उस एग्जांपल में डाला था कि मान्य मिस्टर एक्स है जिन्होंने 100 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स कितने पे था? 100 शेयर्स पर। ठीक है। और मिस्टर वाई जिन्होंने सारा पेमेंट कर दिया था, ऑल पेमेंट किस पे? एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया था। तो हमने टेबल बनाई। तो लेना देना कितने के शेयर से होगा बताओ? 90,000। 90,000 के शेयर से, क्योंकि 1,00,000 इशू किए लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से सिर्फ 90,000 ही हैं जो अप्लाइड हुए। ठीक है। तो लेना देना कितने पैसों से, कितने शेयर्स पे है बेटा? 90,000 का। तो ये टेबल किससे बनी थी? 90,000 से हमने बनाई थी। 90,000 से हमने शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल हमने भर लिया सबसे पहली बात। और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कॉलम हमने मल्टीप्लाई करके 90,000 से भर लिया था। अगली बात, फिर बेटे बैंक वाले कॉलम की बात थी।
मिस्टर वाई जिन्होंने क्या किया, सारा का सारा पेमेंट यहीं पे दे दिया था, तो मिस्टर वाई को यहाँ पर टोटल 12 में से 2 रुपए तो यहाँ पे देने ही थे, तो आगे के कितने रुपए इसने यहाँ पे दे दिए मिस्टर वाई ने, 10 रुपए। तो यहाँ पर 3500 का एडवांस है, जो आगे यहाँ पर 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए यहाँ पर नहीं आने हैं, दोबारा थोड़ा ना देगा कोई। एडवांस का मतलब क्या होता है, आज दे दिया कल के नाम का, तो कल दोबारा थोड़ा ना देंगे फिर, तभी तो एडवांस है। तो यानी कि यहाँ पर तो ये एक्स्ट्रा बैंक में आ जाने हैं, लेकिन आगे उतने पैसे फिर बैंक में कम आते रहे। कोल्स इन एरियर्स, मिस्टर भाई ने यहाँ पर कोल्स इन एरियर्स की, मिस्टर भाई ने यहाँ पर कोल्स इन एरियर्स की, और सॉरी मिस्टर भाई ने, मिस्टर एक्स ने यहाँ पर कोल्स इन एरियर्स किए फर्स्ट कॉल पे, और नहीं बताया कि भैया सेकंड कॉल पे क्या हुआ, तो हमने माना कि सेकंड कॉल पर भी पैसा उसने नहीं दिया। तो बेटा ये टेबल हमने बना ली थी बच्चों, और मैंने आपको फॉर्मेट बनवा दिया था। मैंने आपसे कहा था भाई जनरेंट्री और बैलेंस शीट घर से बना के लाना, जो आपने नहीं बनाई, पक्का नहीं बनाई। आइए जी अब हम करते हैं। आइए मेरे साथ साथ करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग इसको करेंगे, टेबल देखते जाओ, जनरेंट्री करते जाओ। और पहले वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे, अभय, हृदय, रजत, अमित, अंटू बेटे फेस पे करो ना, तुम क्या कीबोर्ड लगा के बैठे रहते हो, फेस पे लेके आओ कैमरे को, मुझे पता तो चले बच्चा कौन है। अमित, हृदय, अभय, जल्दी जल्दी करो, कैमरा ऑन करो। लाइट नहीं आ रही है आज, वेरी गुड, कह रहे लाइट नहीं आ रही है, क्या जबरदस्त बात है बच्चे की, वेरी गुड। लाइट नहीं आ रही है इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का, ये आपने तो परसों करवाया था, सिचुएशन सेकंड का, जब आपने बोला था टेबल बनवा दी थी और फॉर्मेट भी ड्रॉ हो गए थे कि आप घर से कर लेना इसको। नहीं तो पिछली क्लास में मैंने होमवर्क में दिया था, वो अलग था क्वेश्चन, वो सिचुएशन 1 का होमवर्क था, ये सिचुएशन 2 का होमवर्क है। नहीं, ये सिचुएशन 2 ही है जिसमें आपने 90,000 शेयर्स थे। अच्छा, हाँ, 1 लाख शेयर थे जिसमें से 90,000 इशू हुए थे। एक मिनट रुको, आओ बेटा आगे बढ़े। बेटे सबसे पहले एंट्री बताओ किस चीज की होगी, सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और ये एंट्री क्या होगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लिखते चलना बेटे मेरे साथ साथ में, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन अपने आप लिखना। बताओ बेटे रिसीव कितनी हुई अमाउंट, ये देखो जी, रिसीव हमें हुई बैंक में 1,83,500, कितना, 1,83,500। जब पैसा आता गया तो उसको लेकर के रखते गए। ये कब आया था पैसा, एप्लीकेशन के टाइम पर। सर क्या 1,83,500 की थी एप्लीकेशन, नहीं बेटे, इस एंट्री का क्या सेंस होता है कि जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर आया उसको हमने ले लिया, पहले रिसीव कर लिया, किस बात का, एप्लीकेशन के टाइम पे। अच्छा फिर अगली बात, हाँ जी, एप्लीकेशन ड्यू, एप्लीकेशन ड्यू, हाँ जी। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का हम लोग हिसाब किताब लगाने लगे, बेटा प्लीज अभी पेन मत चलाना, अब इधर ध्यान दो। जब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का हिसाब किताब लगाने लगे कि भाई ये जो 1,83,500 है ये किस किस चीज का है, वहां वहां पर उसको भेज दो। इसके अंदर कैपिटल का कितना शामिल है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना भी पैसा ऐसा है कि जो कैपिटल के नाम का है उसको कैपिटल में भेज देना है।
और जो पैसा ऐसा है कि जो कैपिटल के नाम का नहीं है उसको जहां का है उसी के नाम से उसको भेज देना। आना जरा बताना, 1,80,000 कैपिटल के नाम का है तो हमने कहा भैया 1,80,000 तो कैपिटल में भेजो। कहां पे भेजो? 1,80,000 तो कैपिटल में भेज दो। अगली बात, जो बाकी का पैसा है वो किस नाम का है भाई? इस 1,83 में से 1,80 तो कैपिटल का हो गया, बाकी का जो पैसा है 1,750 रुपए अलॉटमेंट के नाम के हैं, 700 रुपए फर्स्ट कॉल के नाम के हैं, 1,050 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम के हैं। मिस्टर वाई के क्या काम है? मैं रिपीट करता हूँ, 3,500 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं किस किस नाम के, उस नाम में पहले से भेज दो। एक तो तरीका ये होता है क्योंकि इनका पैसा एडवांस में आया हुआ है। देखो बेटे मैं यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव सॉल्यूशन करूंगा, दोनों तरह की एक्सेप्टेबल। आओ जी, कि भाई इसके अंदर एक तो है किस चीज का, एक तो है जी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। तो कहते हैं कि भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में भेजेंगे कितने रुपए? 1,750 रुपए, क्योंकि 1,750 फिर दोबारा थोड़ा ना मिलेंगे। ये जो पैसा आया इसके अंदर 1,750 अलॉटमेंट के थे। अच्छा दूसरा टू किसके थे कि जी इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल के भी कुछ पैसे यहीं पे आ गए थे जो इसके अंदर शामिल है, उनका हिसाब किताब लगाया जा रहा है। 700 रुपए यहां पर आ गए थे, कौन से? फर्स्ट कॉल वाले, मिस्टर वाई ने दे दी थी। और टू इक्विटी शेयर बेटा सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,050 रुपए यहां पर आ गए थे किस चीज के? सेकेंड वाले कॉल के। इस तरह से ये टोटल जो है, इस तरह से ये 3,500 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हुए थे एडवांस के, 3,500 रुपए एडवांस के जो आए हुए थे वो कौन कौन सी स्टेज का एडवांस था? यहाँ पर कह रहे हैं कैपिटल वाला जितना एप्लीकेशन के टाइम पर कैपिटल बनती है उसके उतना कैपिटल में भेजो, बाकी जहां जहां का है उसमें भेज दो। नंबर एक बात, एक तरीका तो ये होता है बेटा। दूसरा तरीका दूसरा तरीका दूसरा तरीका होता है, वो ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, क्या कि ये बताओ अलॉटमेंट के अलावा क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। अलॉटमेंट के अलावा क्या कहा मैंने बच्चों? हृदय, रजत, अमित, बेटा वीडियो ऑन करो ना तुम लोग। देखो तुम्हारा नाम शिवम है, अभय लिख के भेजना। कल तुम्हारा नाम शिवम था ना उसमें, इसमें यहाँ पे आईडी, जूम आईडी तुम्हारी शिवम क्या रही थी ना बेटा, अभय। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों देखो तो जरा क्या कहते हैं कि भाई जो कोल का पैसा है ना, कोल का, सिर्फ कोल वाला पैसा, कह रहे एक काम और भी हो सकता है। क्या क्या काम हो सकता है? कि यहाँ पर जो है हम ऐसा करें, क्या हम बार बार लिखें फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का। किसी क्वेश्चन में मान लें 10-15 कॉल है तो सर 10-15 कॉल हो सकती है, नहीं ये तो एक अलग मैटर है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटे क्या कि यहां पर हम उस पैसे को क्या करें, एक नाम से लिख सकते हैं, बजाय इसके अलग अलग लिखने के हम लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। क्या लिख सकते हैं बेटा? टू कॉल्स इन एडवांस। पहला तरीका तो अलग अलग लिखे, दूसरा तरीका कि कॉल इन एडवांस लिखे। तो मैं आपको अभी यहाँ पे जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ कॉल इन एडवांस के जरिए करा रहा हूँ। सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, कंपनी के अंदर एक खास बात है जो हमें ध्यान रखनी है। क्या हमने पता है हमेशा कंपनी को क्या बोला है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या बोला है? बोलो। जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है कि जो कंपनी है, सुनना ध्यान से, कंपनी आगे कहीं प्रोजेक्ट में, क्या कहा मैंने बेटे, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करती है ये कंपनी। ये है कोई प्रोजेक्ट
जिसमें पैसा लगाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, कोई प्रोजेक्ट या कोई बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें कंपनी के द्वारा पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और कंपनी मतलब, कंपनी का मतलब होता है, सेबी हट गया बीच में से जब 90% इशू आ गया। कंपनी का मतलब क्या होता है, आप और हम सब लोग, आप और हम सब लोग, मतलब कि हम सब लोगों का जो पैसा है वो हमने एक साथ बड़े वाले इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जहां पर कोई अकेला पैसा नहीं लगा पाता। तो सोच के देखो जरा, इन्हीं में से कोई है मिस्टर वाई, इनका नाम है बेटे मिस्टर वाई। ये बड़े धनवान थे, इन्होंने कहा कि भैया मेरे से सारा पैसा अभी ले लो। कंपनी कहती रही, कंपनी मतलब बेटे, कंपनी मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट वाला पर्सन है वो किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, ओनर के। हम सब लोग जहां 51% मतलब 50% से ज्यादा का हम बोलते हैं प्रपोजल, हम जब बोलते हैं 50% से ज्यादा वोट डलती है, वही डिसीजन कंपनी के अंदर माना जाता है, ताकि सर्वसम्मति से काम हो। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तो होते नहीं, कहीं ना कहीं उसमें सही की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। तो इसीलिए बेटे कंपनी में जब भी डिसीजन होता है तो वो इसके बेस पे होता है। अब सोचो जरा ध्यान से, कंपनी में प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाने की स्टेज है वो अलग अलग स्टेज पर है। जैसे कंपनी ने कहा कि भैया जब हमें यहाँ पे कुछ पैसा एक बार इन्वेस्ट, पहली बार इन्वेस्ट करना होगा तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिएगा, तो हम क्या करेंगे आपसे, है ना, जब आप शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे आओ तो आप इतना पैसे लेते आना। अब प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखेगा तो 90% से ज्यादा शेयर बिक जाएंगे और वो पैसा लेके आएंगे। फिर उनको जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो बेटे वहां पे सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के टाइम पर भी, सर्टिफिकेट के अलॉटमेंट का टाइम और एप्लीकेशन का टाइम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि प्रोजेक्ट में जितने पैसे चाहिए वो पैसे वहां पर इन्वेस्ट होते रहे, टाइमली इन्वेस्ट होते रहे। क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा वहां पर तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा और फिर जो जिस उद्देश्य से पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो रिटर्न वहां पर नहीं आ पाएगा। फिर अगली स्टेज आती है कौन सी वाली बेटा, अगली वाली स्टेज है नंबर 3, अलॉटमेंट। फिर पैसा मंगाया जाता है पब्लिक से और फिर ये पैसा फिर से इन्वेस्ट किया जाता है। बेटे अगली स्टेज है हमारी नंबर 4, कॉल। हो सकता है बेटे एक कॉल हो सकता है, अच्छा ये मैंने दोबारा लिख दिया क्या, रुको। तो अलॉटमेंट के बाद अगली स्टेज है हमारी फर्स्ट कॉल, ये हमारी फर्स्ट कॉल और ये हमारी सेकंड कॉल। और बेटे हो सकता है आगे और भी कोई कॉल हो। काम की बात करते हैं, काम की बात ये है बेटे, जब भी जरूरत पड़ती है तो पैसा मंगाया जाता है और उसी जरूरत को ध्यान में पहले से ही प्रोजेक्ट करते हुए, पहले से अंदाजा लगाते हुए ये चीजें डिजाइन की जाती है। अब मान लिया आगे पैसे की जरूरत है नहीं और ये कह दे क्या कि भैया मेरे पास ना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम एक काम करो, मैंने एप्लीकेशन पे तो दे ही दिया, तुम मुझसे अभी ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो मेरे से, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी, सेकंड कॉल का भी। लेकिन बेटे एक बात बताओ, जो उसका पैसा आएगा तो क्या उसका कुछ यूज हो पाएगा? प्रोजेक्ट में जितने पैसे की जरूरत है वो एप्लीकेशन में मंगा लिए गए, तो उसका पैसा तो ऐसे ही खाली रखा रहेगा ना। तो कल को पता क्या होगा, कल को जब प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कहेगा भाई मुझे ज्यादा दो क्योंकि मैंने पैसे ज्यादा दिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्लोज डला होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, क्या कि भाई देखो अगर मान लिया आर्टिकल में लिखी है बात तो सबसे पहले तो वो बात मानी जाएगी क्योंकि इन सब लोगों ने, मालिकों ने बैठ के जो डिसाइड किया। लेकिन अगर नहीं लिखी हुई है बात तो एक बात का ध्यान रखना, क्या कि जो भी हमारा कॉल्स इन एडवांस है और जो कॉल्स इन एरियर्स है इसके बारे में कुछ बात यहां पर बताई गई है। क्या सर? कॉल्स इन एडवांस की मैं पहले बात करता हूं बेटे। कॉल इन एडवांस में क्या हुआ, इन्होंने पैसा देंगे, क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये कहते हैं भाई हम उस पर डिविडेंड नहीं देंगे, कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट क्या कर देंगे, देंगे, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा वापस आया हुआ है। वेरी गुड। तो कितना, पहली बार ऐसा हुआ बेटे यहाँ पर सिंगम वाला काम किया है, क्या मतलब, देते हुए ज्यादा और लेते हुए कम। बताओ कितना? एक बच्चे ने बताया, बिल्कुल सही बताया जी, 12% के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन जब देने की बात होगी एक चीज पर एक गोली घुमा गए, कैसे कि देखो भैया कॉल का पैसा सिर्फ और सिर्फ कॉल का पैसा होगा जिसपे इंटरेस्ट दिया जाएगा।
पैसा तो एडवांस इस एग्जांपल में मिस्टर भाई ने अलॉटमेंट वाला भी दिया था एप्लीकेशन के टाइम पर। तो ये बात ध्यान रखना, बच्चों की बहुत गलती होती है बेटे, एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जब हमें इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम अलॉटमेंट वाले पे इंटरेस्ट नहीं देते कभी भी, ये गलती मत कर देना। अच्छा सर किस पर देते हैं बेटे, हम लोग सिर्फ कॉल के पैसे पे देते हैं जो एडवांस में आया हुआ होता है। लेकिन कमाल की बात, लेते हुए इन्होंने पहली बार क्या किया बेटे, 6%, ठीक है जी, 6% पर एनम, कहते हैं कम लेंगे, चलो जी, पहली बार लो नहीं कहा। अच्छा दूसरी बात, लेकिन लेंगे किस पे, इन्होंने कहा कि भाई देखो हमारे यहाँ कॉल इन एडवांस की बात अलग थी, वो तो देने की बात थी, लेकिन जब लेने की बात है तो यहाँ पर एक गड़बड़ कर गए। क्या, जब लेने की बात आएगी तो ये पता है क्या करेंगे, ये कॉल इन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर्स की। तो ये क्या कहते हैं जी, यहाँ पर ऐसे केस में जब कॉल की गई, अगर तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना तो हम उसको भी कॉल इन एरियर्स मानेंगे। तो बेटे जब इंटरेस्ट के लेने की बात होगी तो यहाँ पर खाली कॉल की बात नहीं होगी, कॉल इन एरियर्स में शामिल है आपका कोई भी पैसा, उसमें मतलब कि आपका अलॉटमेंट पर रह गया प्लस आगे जो कॉल्स पे रहा, दोनों के दोनों। लेकिन जब बात आती है देने की तो कॉल इन एडवांस का मतलब है वहां पर देने के हिसाब से अलॉटमेंट काउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स का पैसा काउंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको 80 to 90% बच्चे स्किप करके चलते हैं, फिर इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट करते हैं। अगली बात क्या सर, यहां पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा कहां से कहां तक कैलकुलेट होगा, बेटे हमेशा का एक ही रूल है, स्टार्ट फ्रॉम द डेट जहां पर या तो रिसीव हो गया हो या फिर ड्यू हो गया हो। जैसे मैं एडवांस की बात करता हूं, बताओ जी कहां पे मिला हमें, एडवांस का मतलब यहां पर मिल गया हमें, एप्लीकेशन के टाइम पर ही मिल गया, तो यहां से डेट स्टार्ट होगी इंटरेस्ट के कैलकुलेट करने की। और कहां तक, फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट, यहां से लेकर फर्स्ट कॉल तक जहां पर आना था उस डेट तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर सेकंड कॉल का पैसा जो आया था वहां से ही स्टार्ट होकर के यहां तक का जहां पर ये ड्यू होता है वहां तक की डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे किया जाएगा। नंबर एक बात, देखो ये बातें रिपीट नहीं होती, थियोरेटिकल बातें हैं, तो ध्यान से सुनते रहो, नहीं समझ में आए तुरंत बोलो, दोबारा रिपीट में इसको नहीं कर सकता कभी भी क्योंकि ये लो है। कॉल इन एरियर्स की बात करते हैं, जब पैसा लेने की बात करते हैं तो ये कहते हैं हमने अलॉटमेंट को भी खोपचे में ले लिया, मतलब अलॉटमेंट को भी पकड़ लिया उस कैटेगरी में, किसी भी तरह से हमें क्या करना है बोलो, इंटरेस्ट वसूलना है। बेटे ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है, जब इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स पे लेने वाली बात होगी तो इन्होंने तो अलॉटमेंट को भी पकड़ लिया। अब स्टार्ट कहां से होगा जी, मैं बताऊं स्टार्ट कहां से होगा, बताओ सर, भाई जहां पर जिस डेट पर लेना बनता है, बताओ जी कौन सी डेट, सर अलॉटमेंट की बात करें तो ये तो सर यहां से लेना बनता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, अलॉटमेंट जिस डेट पर ड्यू होगा वहां से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, जिस डेट पर पैसा लाना था। कहां तक लगेगा बेटे, जहां तक उसने जब जाके उसने पेमेंट करा, तो ये तो एक्चुअल डेट तक आएगा जहां तक उसने पेमेंट करा। सर पहले वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटे वहां तो पैसा एडवांस आया हुआ था, वहां तो रिसीविंग डेट से ड्यू डेट तक था, लेकिन यहाँ पर ड्यू डेट से रिसीविंग डेट तक होगा एरियर्स में। जब तुमने नहीं दिया, कब से नहीं दिया भाई, वहां से स्टार्ट कर दिया हमने ड्यू डेट से, और कहां तक जाएगा, जब तक वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाए वहां तक का इंटरेस्ट लिया जाएगा। यही बात किसके लिए, फर्स्ट कॉल का पैसा अगर नहीं आया तो स्टार्ट वहां से हो गया जहां से ड्यू डेट थी, सेकंड कॉल का जहां से नहीं आया स्टार्ट फ्रॉम द डेट ड्यू डेट, और कहां तक होगा बेटे, रिसीविंग डेट तक। तो तीन बातें हमारी निकल के आई। आओ जरा सारे बच्चे मेरे साथ साथ बिल्कुल आंखें खोल के कान खोल के। नंबर वन, कॉल इन एडवांस का मतलब सिर्फ कॉल का पैसा, अलॉटमेंट काउंट नहीं होगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कॉल इन एरियर्स का मतलब अलॉटमेंट भी काउंट हो जाएगा, कॉल तो होगी होगी, अलॉटमेंट भी हो जाएगा। नंबर तीसरी बात, 12% और 6% का इंटरेस्ट का रेट है, याद ना रहे तो बस इतना ध्यान रखना, ये सिंगम है जो देता है, यानी कि 12% क्या है, वो ज्यादा दे रहा है,
पहली बार ऐसा हुआ है कि देने वाला रेट ज्यादा है, तो अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा कि 12% किस चीज पर है, एडवांस पे, जिस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, और लेने वाले पर इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। एक लास्ट बात, ड्यू डेट से लेकर रिसीविंग डेट तक वहां पर होगा जहां पर लेना बनता है, और रिसीविंग डेट से लेकर ड्यू डेट तक होगा जहां पर इंटरेस्ट क्या हुआ, देना बनता है एडवांस पे। आइए जी, तो अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या, कि भाई आप ना कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मत खोलो। क्या, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मत खोलो, पहला तरीका। और उसमें क्या करते हैं, हम एक एक की डिटेल लिखते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका, क्या तरीका, कि हम ना इसको ऐसे ना लिखें और हम सारा पैसा एक ही अकाउंट में इकट्ठा कर देते हैं। उससे हमें आसानी रहती है, हमें पता रहता है किस पर इंटरेस्ट देना है, थोड़ा इजी हो जाता है। टू, क्या कहा मैंने बेटा, टू कॉल्स इन एडवांस, इन दोनों का पैसा जोड़ लो। कितना हो गया बेटा ये, 1750। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? दो तरीके हैं, पहले तो हम एक एक चीज को डिटेल में लिख दें, दूसरा तरीका है कि हम कॉल इन एडवांस डाल दें, उससे बस थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। आइए जी, अलॉटमेंट पे चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, अलॉटमेंट पे पहले क्या होगा बेटा, पैसा ड्यू होगा, यानी कि और ध्यान रखना, ड्यू करने का मतलब हम किस किस चीज का पैसा मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कहा मैंने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, हाँ जी मैंने यही कहा अंटू, नहीं ये नहीं, गलत अंटू, आपने गलत सुना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कॉल इन एडवांस में नहीं शामिल होता है अलॉटमेंट का पैसा, सिर्फ अलॉटमेंट के अलावा जो बाकी की कॉल्स हैं उनका पैसा शामिल होता है, मैंने ये कहा। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पर भी तो यही हुआ, यहाँ पर जो अलॉटमेंट का पैसा उसको तो हमने लिखा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन जो कॉल का पैसा है उसको हमने लिखा कॉल्स इन एडवांस में, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। जरा आना बेटे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा देखना जरा फटाफट से टेबल क्या कहती है। कैपिटल के नाम का 2,70,000, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का 1,80,000। कितना ड्यू हो रहा है जी, 2,80,000, 1,70,000, सॉरी गड़बड़ हो गया, 2,70,000 और जी 1,80,000। एक बात आपसे यहां पर मुझे करनी है चीज कोई भी नहीं छूटेगी, जरा सी भी नहीं छूटेगी, लेकिन बताऊंगा सही जगह पर ताकि लिंक सही बने। पिछले दो क्वेश्चन हमने किए, तीन केवल की, वहां पर हमने एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जब फुल सब्सक्रिप्शन था और सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू था, याद है, सिचुएशन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, अब दोबारा से सिक्योरिटी प्रीमियम आया कहां पर, एग्जांपल नंबर 7, क्योंकि मैंने सिचुएशन इस तरह से बना रखी है, सिचुएशन नंबर 1 फुल सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर दो एग्जांपल, एग्जांपल 4 इशू एट पार, एग्जांपल नंबर 5 इशू एट प्रीमियम। फिर सिचुएशन नंबर 2 अंडर सब्सक्रिप्शन, एग्जांपल नंबर 6 इशू एट पार, एग्जांपल नंबर 7 जो अब हम कर रहे हैं एट प्रीमियम। पिछली बार मैंने एग्जांपल नंबर 5 में आपको ये बात नहीं बताई थी, मैंने कहा थोड़ा सा एक बार पहले बच्चे कर लें, अब ये टाइम है बताने का। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटे दो तरह से अकाउंटिंग में हम लोग डील करते हैं। पहला तरीका, ड्यू के साथ हम लोग बात करते हैं, ड्यू वाली एंट्री के टाइम पर हम लोग बात करते हैं, जैसा हमने एग्जांपल नंबर 5 में किया,
और जैसा मैं अभी यहां पर फिर से कर रहा हूं, इसको बोलते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग डील कर रहे हैं किस तरह से, ड्यू बेसिस पर। किस तरह से बेटे, ड्यू बेसिस पर। अगली बात, एक और मेथड होता है बेटे, वो क्या कहता है कि भाई हम सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसीव बेसिस पर, कैश बेसिस पर भी डील कर सकते हैं। कैश बेसिस पर यानी कि वहां पर क्या होगा, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यहां पर ना लिख करके हम सीधा सीधा बैंक वाली एंट्री में लिखेंगे उस केस में। ठीक है जी। तो पहले तो मैंने आपको कराया था कौन सा, ड्यू बेसिस। अभी भी मैं ड्यू बेसिस ही करा रहा हूं। आपको एग्जाम में कुछ नहीं बोले तो ड्यू बेसिस ही करना है, जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना बोले। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है बेटे, बोलूं ध्यान से, सब बच्चों का फोकस है ना, हिला तो नहीं ना फोकस, जरा सा भी फोकस नहीं हिलना चाहिए, तब तो उसकी मजेदारी। मैं एक बार फिर से बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमारा सिक्योरिटी पीएम पे इशू करने का था। एग्जाम्पल नंबर 7 जो हम कर रहे हैं ये भी हमारा सिक्योरिटी पीएम के बेसिस पर इशू करने का है। मैंने आपको वहां पर तो नहीं बताया था, लेकिन अब क्योंकि आपको आदत पड़ गई सिक्योरिटी पीएम की, तो अब मैं बता सकता हूँ। भाई जो हम ड्यू वाली एंट्री के साथ में अकाउंटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का मेथड नंबर 1, अकाउंटिंग का मेथड नंबर 1। हमारे यूपी बोर्ड में कई बार इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता, मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, कई बार इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सबसे बेहतरीन पढ़ाई मैंने जो देखी है वो यूपी बोर्ड की देखी है। सीरियसली, मैं बाकी बोर्ड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, या आईसीएससी बोर्ड में मैंने देखा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें वहां पे, बच्चे मैंने सब पढ़ाए हैं। जब मैं आर्टिकलशिप में पढ़ता था तब मैं ये चीजें कराता था, बेटे मेरे भी बेसिक बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे इन चीजों को देख देख के। सिक्योरिटी पीएम की दो तरह की अकाउंटिंग होती है, पहला ड्यू बेसिस जो हम कर रहे हैं, दूसरा भी होता है क्या, हम बैंक की एंट्री के साथ इसको करें, यानी पैसा रिसीव होगा उसके साथ में, बैंक वाली एंट्री के साथ में हम लोग इसको करें, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू सिक्योरिटी पीएम। सर ऐसा क्यों? बेटे कई बार क्या होता है, इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? मैंने कहा इससे फर्क ये पड़ेगा, मान लिया मान लिया ये जो डेट है, अगर मैं ड्यू बेसिस पे करता हूं, तो सुन लो भाई सारे बच्चे, देखो वीडियो ऑन रखना भाई, कई बच्चे ना सो रहे हैं, ऐसा मजेदारी वाली बात नहीं है। अगर हमने ड्यू बेसिस पे किया और ये जो डेट है, मान लिया ये है बेटे 28 मार्च, सपोज करो, और ये रिसीव हो रहा है बेटे 10 अप्रैल को, लेट सपोज। पता है बेटा, बीच में बैलेंस शीट की एक डेट आ जाती है कई बार, यहां बैलेंस शीट मान लिया बन रही है बेटे 31 मार्च को। क्या 31 मार्च को बैलेंस शीट बन गई? अगर मैंने ड्यू बेसिस पे किया तो मेरी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम चला गया, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम वो गया जो खोखला है, जिसकी जेब में कैश नहीं है, जो रियलाइजिंग कैश नहीं है। ऐसे केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइजिंग कैश नहीं है, क्योंकि कैश तो 10 तारीख को जाके रियलाइज हुआ। ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ हवा है, एक्चुअल में नहीं है। ये बैलेंस शीट में तो है, लेकिन ये इसका पैसा कैश में नहीं है। अगर मान लिया बीच में कहीं 10 अप्रैल से पहले, क्या कहा मैंने बेटा, अगर मान लिया बीच में कहीं 10 अप्रैल से पहले, यहां पर मान लिया बेटे 8 अप्रैल को, मान लो यहां पर बेटे मान लिया 8 अप्रैल को, अगर बोनस इशू हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, बोनस इशू हो जाता है। बोनस इशू होने का मतलब सर, बेटे बोनस शेयर्स, कंपनी कई बार प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के, डिविडेंड ना बोल के, उसको शेयर बोल के दे देती है, और कहते हैं लो भाई पकड़ो शेयर्स। तो बेटे ऐसे केस में हमने पढ़ा है कि सिर्फ वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज होता है जो कैश में रियलाइज होता है। आपको ये चीज देखने को मिलेगी सीए इंटर में, लेकिन चीज यहां से रिलेटेड है, और मैं तो बेसिक में स्ट्रॉन्ग करके चलता हूं, ताकि बच्चे जब इंटर में आए तो फाउंडेशन से एकदम स्ट्रॉन्ग, अपने वाला बच्चा जो क्लास का बच्चा है वो पहले से बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटर में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, मैं देखता हूँ उनके इतने कमजोर बेसिक, मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऐसी दिक्कत आती है। बाद में मुझे पता चला क्योंकि फाउंडेशन में कुछ चीजें मिस हो जाती है बच्चों से। टीचर तो पढ़ाते हैं क्लास में, मैं मानता हूँ, पर बच्चों से मिस हो जाती है। तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ जी, क्या 8 अप्रैल को अगर बोनस इशू हो गया, मतलब 10 अप्रैल से पहले, तो बोनस के लिए क्या हम ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। नो। क्यों? क्योंकि बोनस इशू के लिए एक कंडीशन है कि ओनली रियलाइज्ड
प्रीमियम विल बी यूज। और ये बात यूज तो होती है सीए इंटर में, और फाउंडेशन में होती है इशू की एंट्री। तो बच्चा क्या करता है, बैलेंस शीट देखता है और वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, वो उसको सीधा सीधा यूज करना शुरू कर देता है, वो ये नहीं देखता कि रियलाइजिंग कैश है कि नहीं। तो इसलिए बेटे ये चीज ना एक प्रॉपर चेन के साथ में होती है। तो मैं यहाँ से इसको फिलहाल तो हटा रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे को इस अकाउंटिंग से क्या फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है जी कि वो रियलाइज इन कैश नहीं होता। तो जहां पर हम लोग रियलाइज इन कैश को यूज करना चाहते हैं, वहां पर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, पूछो वरुण। सर पर बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज है नहीं है, कुछ भी मेंशन ही नहीं होता ऐसा। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर मेंशन नहीं होता, यही मैं कह रहा हूँ, हाँ। क्योंकि बैलेंस शीट में मेंशन है ही नहीं। तो बच्चा क्या करेगा, मान लो क्वेश्चन के नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है वो तो इंटर में क्या करता है, उसको समझ जाता है कि हाँ भाई ये रियलाइजिंग कैश नहीं है, इसलिए यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जिस बच्चे को ये बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो क्या करता है, वो तो बस एक चीज देखता है, बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है, उठाया सीधा सीधा बोनस के लिए यूज करना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि मैंने कहा लिंक बनाता हुआ चलता हूँ अपने फाउंडेशन में। जो बच्चे अपने फाउंडेशन के रहते हैं उनको इंटर में दिक्कत बहुत रेयर आती है, क्योंकि इसी के ऊपर सब चैप्टर डिपेंड है। आइए जी लिखिए फटाफट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ बेटे बताओ, बैंक में कितने पैसे आए सर? 4,48,250, 4,48,250, 4,48,250, 4,48,250। अब एक बच्चे के माइंड में डाउट आएगा, क्या सर? अच्छा, पहले तो एक बच्चे ने वही बोल दिया जो मैं बोलने वाला था, सर कौन सा मेथड बेस्ट है? मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था इस बात का आंसर कि ड्यू बेसिस, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास में, वो तो तभी करना कैश वाला जब क्वेश्चन बोले, अदरवाइज नहीं। इधर आते हैं, सर ये बताओ सर, अलॉटमेंट तो यहाँ पर 4,50,000 का था ना, आपने तो सिर्फ 4,48 का ही क्रेडिट किया। मैंने कहा सुन लो ध्यान से, ऑलरेडी तुम क्रेडिट कर चुके हो यहां पर। जब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं खोला करते हैं तो ऑलरेडी वो अलॉटमेंट वहां पर क्रेडिट है। हाँ जी, तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो दोनों का नेट कितना है, नेट घटाना जरा बेटे, वो 4,48,250 ही आएगा, चाहे आप करके देख लो एक बार, प्लीज कैलकुलेटर पे जरूर करें। 4,50,000 माइनस 1,750, आपका यही आएगा 4,48,250। आ रहा है क्या? सब बच्चे बताएंगे बेटे आ रहा है ना? वो इसीलिए यस, कॉल्स इन एडवांस की बात नहीं करेंगे, कॉल्स इन एडवांस तो कॉल का पैसा इन एडवांस है ना? हाँ, ये तो अलॉटमेंट की बात चल रही है। तो बेटे हमने क्या किया जल्दी से बताओ, हमने एक बात करी, क्या हमने ये करी, क्या कि भाई कॉल का पैसा कॉल के साथ में लिखेंगे। यहां पर तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर रहे हैं जितने का बैलेंस बचा हुआ है। बोलो जी। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि अलॉटमेंट का पैसा में एडवांस मिला वो कॉल्स इन एडवांस डेबिट में आ गया, ये ऐसा ट्वेल्थ नहीं हो में कराई, सकता। ये ट्वेल्थ में कराई जाती है प्रैक्टिस, ट्वेल्थ में ऐसे ही कराया जाता है। वो सारा पैसा इकट्ठा कॉल इन एडवांस में डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर बैंक के साथ में कॉल इन एडवांस को भी डेबिट कर देते हैं अलॉटमेंट वाले, है ना? ट्वेल्थ में हाँ। गलत प्रैक्टिस यूज में है। हमारा स्टडी मैट जो कहता है बिल्कुल सही कहता है, और हमें ऐसी प्रैक्टिस को हटा करके ठीक करना है। मैंने इसलिए हमेशा बोला है कि जिसने नहीं पढ़ा वो ज्यादा बढ़िया, और जिसने पढ़ रखा है उसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगे। ठीक है, चलिए आओ बेटे, मैं इसी चीज का इंतजार करता रहता हूँ। कई बार जो चीजें पुरानी है ना, एक बार वो बोले ना बच्चे कोई भी, मतलब गलत नहीं करेंगे भाई, बच्चे तो वही बोलेंगे ना जो उन्होंने सीख रखा है, उसमें गलती क्या है? बस मुझे वही चीज ठीक करानी है कि यही चीजें हमारे लिए कई बार क्या होती है
आप छोड़ो, कुछ टीचर्स भी इस तरह से हैं, वो क्लास में अभी भी इस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का देख के। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी, लेकिन मैं आपको रियलिटी जरूर बता के चलूंगा कि बेटे ये गलती आप मत करना, आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अलॉटमेंट हमारा कितना हो गया बेटे, अपने आप यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। हमारा इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है जो कहता है हमें वही बात माननी है। आगे चलते हैं। तो अलॉटमेंट कितना रह गया, पहले तो मैं इस बात के लिए आपको संतुष्ट कर रहा था कि बेटे 450 दिख भले रहा है, ऑलरेडी वहां पर क्रेडिट है अलॉटमेंट, इससे जस्ट पिछली वाली एंट्री में 1750 से उन दोनों का नेट कितना आया है, 4,48,250। और ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉपी पे एग्जाम में मत लिखना, ओके। आइए जी, तो अगली बात करते हैं बेटे। तो हमने कर लिया जी अलॉटमेंट वाली स्टेज तक का हिसाब किताब। अब अगली बात करते हैं फर्स्ट कॉल। क्या कहा मैंने बेटा, फर्स्ट कॉल। आइए जी फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। तो फर्स्ट कॉल क्या होगा, सबसे पहले 180 की ड्यू की जाएगी जी। लो जी बच्चों, फर्स्ट कॉल को ड्यू करो बच्चों। इक्विटी शेयर बेटा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहां पर कोई प्रीमियम है? नहीं जी। सर दोबारा भी हो सकता है प्रीमियम? यस हो सकता है। बताओ बेटे कितने का? 1,80,000 का। 1,80,000 का अमाउंट है जो यहाँ पर ड्यू होगा। फिर रिसीविंग के टाइम पे बात होगी बेटा। रिसीविंग के टाइम पे क्या सर, आओ जरा। रिसीविंग के टाइम पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या बेटा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटे कितने रुपए की कॉल थी? 1,80,000 रुपए की। उसमें से बच्चों ध्यान देना, बैंक में कितने आए? 1,79,100। मैं वेट कर रहा हूं, एक बार आप एंट्री बनाए फिर मैं बनूं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मजेदार एंट्री है। कॉल्स इन एरियस भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है। मैं चाहता हूं पहले आप लोग कोशिश करो। हो गया क्या? चलिए आओ बेटे, कर लिया होगा। आइए अब मेरे साथ कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बेटे याद है हमने सेकंड वाली एंट्री में, मतलब अलॉटमेंट वाली एंट्री में, फर्स्ट कॉल को क्रेडिट नहीं किया था बल्कि कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, उस कॉल इन एडवांस को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। और ये एंट्री जो है ना, बच्चा कई बार क्या गलती करता है, वो एंट्री ड्यू के साथ एडजस्ट करने लगता है। तो ध्यान रखना, ये बैंक के साथ वाली एडजस्ट होगी, ये बैंक के साथ में एंट्री एडजस्ट होगी। कोई भी बच्चा ड्यू के टाइम पर इसको एडजस्ट ना करे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। फिर क्या है बेटा, कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पता है आपको कॉल्स इन एरियर्स भी हुआ है। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पहले तो ये बताओ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल थी कितने की? हम टेबल से भी कंफर्म कर सकते हैं 1,80,000 की है।
हम अपनी एंट्री में भी देख सकते हैं 1,80,000 की डेबिट में। अब 1,80,000 का क्या हिसाब किताब हुआ जी? इसमें से बैंक में कितने आए? लो जी, बैंक में आए 1,89,100, 179,100। इसमें से जो एडवांस ऑलरेडी आ रखे थे वो थे कितने? 700 रुपये, 700। और जो एरियर्स हुए, जो पैसे नहीं आए, आने थे लेकिन आए नहीं, वो है बेटे 200 रुपये। कॉल्स इन एरियर्स। नेक्स्ट बेटा, सेकेंड वाली कॉल। अब तुम करो इसे फटाफट, मुझसे आगे आगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। तो मैं 1 मिनट रुक के मैं शुरू करूंगा, आप लोग करो तब तक। इक्विटी शेयर second and final call account debit to equity share capital account. Equity share second and final call account debit to equity share capital account. कितने रुपए की जी? टेबल में देख लो जी। टेबल में हमने देखा कितनी है जी? 2,70,000। 2,70,000 की हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्या कर दी बेटा? ड्यू कर दी। क्या कर दी? ड्यू कर दी कि भाई 2,70,000 हमें लेने हैं। अगली एंट्री है बेटा रिसीव की। रिसीव के टाइम पे बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या बेटा? एडवांस है क्या यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे भी एडवांस है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। एरियर्स है क्या? हाँ सर, जब बताया नहीं था तो हमने मान लिया था। ये बिल्कुल सही assumption है कि एरियर्स कंटिन्यू हुए हैं। और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चों कितने रुपए बैंक में कितने आए? 2,68,650। 2,68,650। एडवांस कितने जी? 1,050 जो यहाँ पर एडजस्ट हुए। एरियर्स कितने हैं जी? 300 रुपए। कितने की थी जी सेकेंड एंड फाइनल को? 2,70,000 रुपए। मेरा ख्याल है सब बच्चों को क्लियर है। चले आगे। आइए फिर बेटे बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो अब किसकी बारी बताओ जल्दी से? बैलेंस शीट की बारी। कल मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट खिंचवा दिया था। और देखो जरा, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कैपिटल आएगी। और इधर क्या आएगा? अपना बैंक बैलेंस। बेटे सबसे पहले इस काम को निपटा लें क्या? बैंक में कितना बैलेंस है चेक करो बेटे टेबल में। टेबल में चेक करो जी बैंक अकाउंट का क्या बैलेंस आ रहा है। ये रहा जी 10,79,500। तो यही हमारा बैलेंस शीट में बैलेंस रहेगा। देखो बेटे 10,79,500 आप लेजर बना चाहो बना लेना, बैलेंस तो यही आएगा जी। असेट साइड में टोटल आ गया जी हमारा 10,79,500। अगली बात, अगली बात, अगली बात। लो बच्चों, नॉन करंट एसेट्स तो कोई है नहीं यहाँ पे। बात करते हैं लायबिलिटीज की। यहाँ पर तो बस एक ही चीज आनी है, क्योंकि ना नॉन करंट लायबिलिटी है, ना करंट लायबिलिटी है, ना पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी। यहाँ पर बस एक ही चीज आनी है, वो है शेयर होल्डर फंड्स। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, तो एक नोट है बेटे, नोट नंबर यहाँ पे लिखो, नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। क्या लिखोगे बेटे? नोट्स टू अकाउंट्स।
नोट्स टू अकाउंट। लिखो बेटे, नोट नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटे कॉलम तो हमारे 2 खींचेंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, लेकिन काम खाली करंट ईयर में हुआ, प्रीवियस ईयर में नहीं। लिखो जी, पार्टिकुलर्स करंट ईयर अमाउंट, बेटा प्रीवियस ईयर अमाउंट। सबसे पहला काम क्या है बताओ, शेयर कैपिटल। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन पेड अप को हम लोग लिखते हैं। पेड अप मतलब सारी बात फिर उसमें कवर हो जाती है। फिर अगला शेयर कैपिटल के बाद में अगला क्या आता है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पता है यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम है जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। और यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है, कितने शेयर इश्यू किए थे बताओ, 90,000, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट द रेट ऑफ 12। यहाँ पर 10 रुपए के हिसाब से बेटे कैपिटल कितनी की आएगी, 90,000 और 10, 9 लाख रुपए की। इसमें से घट जाएगा, क्या घट जाएगा, जो पैसा नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स का टोटल कितना था याद है मिस्टर एक्स वाले, 500 रुपए शायद, 500 रुपए घटा दो यहाँ से, कितने घटाएंगे बेटा, 500 रुपए। जो तुम 500 रुपए घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8,99,500 रुपए। ये आ गई हमारी पेड अप कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम, नो बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है जी हमारा, 1,80,000, 1,80,000। टोटल कितना है बेटा ये, मुझे क्यों गलत सा लग रहा है, देखे तो जरा, नहीं 1,80,000 ही आ रहा है भाई, 1,80,000 ही आ रहा है। तो आइए जरा टोटल करना, 8,99,500 प्लस 1,80,000, 10,79,500, ये टोटल आ रहा है। और ये टोटल बेटे हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड्स के सामने। लो भाई, $10,79,500, 10,79,500, 10,79,500। ये रहा जी हमारा, ये रहा हमारा सिचुएशन नंबर 2 का सेकंड वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। आइए जी आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए जल्दी से, सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3।
और सिचुएशन नंबर 3 में हमारा क्या है जी, कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, सिचुएशन नंबर 3 में बेटे हमारा जो चार्ट है वो क्या कहता है जी, ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके अंदर भी 2 केस, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम, यहीं पे ही होगा हमारा प्रोराटा। ठीक है, आइए जरा तो फटाफट से हेडिंग डालो। सिचुएशन नंबर 3 हमने डाल दिया। अब देखिए वहां पर एग्जांपल नंबर कौन सा लिखोगे, एग्जांपल नंबर 8। आइए जी लिखिए, एग्जांपल नंबर 8, फटाफट से लिखो जी। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 1 लाख। कितने, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं बेटे, कितने, 1 लाख। बेटे अप्लाइड कितने के द्वारा हो, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए एप्लीकेशन आई, बेटे 2,20,000। कितना, 2,20,000। 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं, 2,20,000 के लिए एप्लीकेशन आई। और बात वही है जी, फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए। और इशू प्राइस इस क्वेश्चन में जो है वो है @10। अभी हमने कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं जोड़ा, कोई भी प्रीमियम के अमाउंट का चक्कर हमने यहाँ पे नहीं जोड़ा। अच्छा जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और बेटा सेकंड कॉल, 2 3 2 3, मेरी फेवरेट फिगर है एग्जांपल की, ये है जी जो हमने ये इशू किया। अब पार पे इशू है, हाँ जी, डाल लेते हैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई वाला, लो बेटे मिस्टर एक्स का हिसाब किताब लगाते हैं। कोई ऐसा भी है जिसने एरियर्स किया हो, तो एक काम और करते हैं फिर, यहाँ पे कैटेगरी भी तो बनाते हैं। आइए जी बनाते हैं, देखिए देखो बेटा, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स एज अंडर। डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि शेयर्स को इस प्रकार से अलॉट करेंगे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। हेलो, देखो बेटे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 कैटेगरी बनाई गई। और उसमें क्या कहा कि जिसने अप्लाई किए, कैसे कैसे अलॉटमेंट किया, देखो जिन्होंने अप्लाई किया, अप्लाइड जितने थे तो उनको कितने अलॉट किए उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिख रखी है। अप्लाई उन्होंने इतने के लिए किया और हमने अलॉटमेंट उन्होंने इतने के लिए किया। ठीक है, अब कैसे कैसे है, देखो जी, एक तो है जी 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, लेकिन उनको क्या किया, कुछ भी नहीं कहा, उनको अलॉटमेंट भी 80,000 ही किए, फुल अलॉटमेंट। मैं कह सकता हूँ कि ये तो जो है ये हमारा हो गया फुल अलॉटमेंट का केस हो गया। 80,000
एप्लीकेशन आई थी, उनको 80 के 80 अलॉटमेंट दिए। ये हो सकता है किसी पार्टिकुलर ग्रुप ने की हो, है ना, तो उस ग्रुप को बोला कि ठीक है जी, चिंता मत करो, आपको तो हम पूरे शेयर देंगे। ठीक है जी, भाई कंपनी भी तो चाहती होगी ना कि ऐसे शेयर होल्डर हो उसके जो टाइम की जो कमिटमेंट है वो उस टाइम पे पूरा कर दे। पता चला जब पैसे की जरूरत हुई तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाया और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, तो वो भी ऐसे शेयर होल्डर को देखती है कि वो शेयर होल्डर उनके साथ में सक्षम हो। नेक्स्ट, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी ऐसी थी, पहले कैटेगरी सी ले लेते हैं। कैटेगरी सी की बात करें तो 1,20,000 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको नील अलॉटमेंट किया गया। नील मतलब मैं कह सकता हूं इसको दूसरे शब्दों में रिजेक्टेड या रिफंड। इनकी अमाउंट क्या करेंगे बेटे, रिफंड करेंगे, वापस करेंगे। बेटा अगली बात, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी इस तरह की है कि वहां पर क्या हुआ, एप्लीकेशन जो आई थी वो आई थी जी, देखो टोटल कितनी एप्लीकेशन आई थी याद है, 2,20,000 की आई थी शायद, 2,20,000 की आई थी। अच्छा यहाँ पर ये जो है ये खाली 20,000 है जिनका पैसा वापस किया, 1,20,000 नहीं, 20,000 वाली एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको हमने वापस कर दिया। बाकी रही बात कैटेगरी बी की, 1,20,000 की एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको हमने ना कैसे किया, प्रपोर्चुनेटली, प्रोराटा किया। प्रपोर्चुनेटली से बना है प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट किया, मतलब बेटे उनको रेशियो में बात की, रेशियो में, प्रपोर्शन में। जिसने मांगे थे 1,20,000 उनको कितने दिए, उनको बाकी बचे हुए दे दिए। टोटल कितने थे बताओ, 1,00,000 ही तो थे। अब 1,00,000 में से 80 तो उनको दे दिया, बचे हुए 20 हैं जो इनको हमने दे दिए, 20,000 हमने इनको दे दिए। तो ये केस बना जी हमारा, जहां पर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि भाई ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है और उनको हमें क्या करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से अलॉटमेंट किया जाएगा वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हुआ जी, यहाँ पे अभी हम कोई एरियर्स वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे, ठीक है, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं डाल रहे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग इसको। तो अभी क्या है कि हम लोग अभी क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। आज ही हम एक कंपनी की ये इससे अगला लेक्चर भी करना है, लेकिन पहले पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। अभी 12:30 बज रहे हैं, 1 बजे हम लोग मिलेंगे पार्टनरशिप की अगली क्लास कंटिन्यू करने के लिए। 1 से लेके 2:30 बजे तक, ढाई लगभग 1.5 घंटे के आसपास क्लास होगी। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर इसका कंटिन्यूएशन पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर मिलते हैं, ओके बच्चों, बाय बाय।